हेलो गाइज, आज मैं आपको ज़मीन से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक ऐसी जानकारी जो बहुत जानते भी हैं और बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे, ठीक है, जो कैसे किया जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको डीड डिटेल्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो मान लीजिए आप लोग ज़मीन खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं रहता है, ठीक है। जो या फिर परिवार का कोई आदमी हो, मान लीजिए आज आप ज़मीन मतलब परचेज़ किए या किसी को सेल किए, ठीक है। और उस माध्यम से मान लीजिए खुदा न खास आपको कुछ हो गया है या परिवार में किसी को नहीं पता रहा, ठीक है। तो आप सिर्फ नाम से उसका ये पता कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरे दादाजी या पिताजी या भाई जो भी हो, कितना ज़मीन उसको बेचा या कितना ज़मीन उससे लिया, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले मोबाइल से भी कर सकते हो या कंप्यूटर लैपटॉप जिससे भी हो उससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा गूगल क्रोम में जाना होगा, ठीक है। गूगल क्रोम में जाके और यहाँ पे सर्च करना होगा गूगल क्रोम में, ठीक है। भूमि जानकारी मैं यहाँ सर्च किए हुआ हूँ। यहाँ पे भूमि जानकारी सर्च करना है। भूमि जानकारी जब सर्च कीजिएगा ना यहाँ पे, तो भूमि जानकारी में आके यहाँ पे देखिए, भूमि जानकारी हम यहाँ सर्च किए हुए हैं। भूमि जानकारी सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है एडवांस सर्च, ठीक है। एडवांस सर्च जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक। एडवांस सर्च पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मेरा सर्वर कुछ स्लो है, ठीक है, नेट कुछ स्लो चल रहा है। एडवांस सर्च पे जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा जानकारी खुल के आएगा। मेरा साइट कुछ स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। नेट का इशू के कारण कुछ टाइम ले रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए खुल गया यहाँ पे, ठीक है। एडवांस सर्च पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा करके है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए जो किस ईयर्स वो ज़मीन बिका है, ठीक है, या ख़रीदा गया, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है। देखिए 2016 से लेके टिल डेट, यानी 2016 से लेके प्रेजेंट डेट तक, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो मेरे पूर्वज कितना ज़मीन बेचे या कितना ज़मीन खरीदे, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे है आप 2006 से 2006 टू 2015, 2006 से 2015 के बीच में अगर जो ज़मीन खरीदा या बेचा गया हो तो इसमें ये सारा कुछ पता चल जाएगा। यहाँ देखिए बिफोर 2005 से पहले, ठीक है, 2005 से पहले जो भी होगा वो इसमें शो कर जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखिए जैसे मान लिया जाए हमको सर्च करना है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, किस रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन खरीदा या बेचा गया, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपका जो भी हो रजिस्ट्री ऑफिस, हाँ, उसके लिए आपका जो भी रजिस्ट्री ऑफिस हो यहाँ पे देखिए सर्च करना है जो कौन सा रजिस्ट्री ऑफिस था आपका, ठीक है। जैसे मेरा जो है हम करके देखते हैं। देखिए मेरा जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। देखिए मेरा जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो हम सर्च करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी रजिस्ट्री आपका होगा वो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जो किस रजिस्ट्री ऑफिस में ये रजिस्ट्री हुआ, ठीक है। देखिए मेरा जैसे समस्तीपुर है तो यहाँ पे समस्तीपुर शो कर रहा है। अब बता रहा है प्रॉपर्टी लोकेशन सेकंड में, ठीक है। सेकंड में बता रहा है प्रॉपर्टी लोकेशन, ठीक है। तो इस पर जब सर्च कीजिएगा प्रॉपर्टी लोकेशन पे, तो इसका कहने का अर्थ ये है जो ये ज़मीन का लोकेशन किस क्षेत्र में किस शहर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है जो ये रजिस्ट्री इसका मतलब किस मतलब जगह पे इसका अथी है, ज़मीन का लोकेशन है, किस शहर का है, किस क्षेत्र का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है, देखिए समस्तीपुर, ठीक है। आपका जो भी हो वो कर लीजिएगा।
जो कहाँ प्रॉपर्टी लोकेशन है, प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ है, ठीक है, तो ज़मीन किस लोकेशन में पड़ता है, किस जगह पे, किस क्षेत्र पे, ठीक। अब देखिए यहाँ सर्च कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सर्च किया उसका हो गया। अब बता रहा है सर्किल, ठीक है, आपका अंचल कौन सा है, तो यहाँ पे सर्च करना है वो भी, तो मेरा उजियारपुर है, आपका जो भी हो वो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब बता रहा है यहाँ पे मौजा नंबर, ठीक है, मौजा नंबर यहाँ पे सर्च करना है, मौजा नंबर आपका जो भी हो वो सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ, आपका जो भी हो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता हो तो पार्टी नेम से ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम से हम ढूंढते हैं, ठीक है। आपका जो भी पार्टी नेम हो उस पार्टी नेम से ढूंढ लीजिएगा, पार्टी का नेम यहाँ लिख लीजिए। इसमें और एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पार्टी का नेम पूरा में ना मिले, हो सकता है जो उनका नाम का स्पेलिंग कुछ और हो इस पर, या डाटा पे अपलोड किया हो, या आधार पे कुछ और हो, आपको कुछ और मालूम हो, ठीक है। तो आप अपना मतलब स्टार्टिंग के अक्षर, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम हो, ठीक है, उसका स्टार्टिंग 2 अक्षर या 3 अक्षर दे के देखिएगा, उससे भी मतलब सर्च करके देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पूरा नाम अगर जो पता है सटीक तो वो भी दे सकते हैं, और नहीं पता हो तो 1-2 अक्षर से भी ढूंढ के देख सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्टी नेम यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ले लीजिए, जैसे इसी नाम से हम खोजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फ़र्क इतना ही है, जैसे देखिए मान लीजिए कब से कब तक में देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अगर जो बिफोर 2005 से पहले का देखना है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करना होगा, ये 2005 के अंदर आना होगा, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं 2006 से लेके 15 तक में, ठीक है। तो 2006 से लेके 15 तक में हम सर्च करके देखते हैं, यहाँ सर्च का आइकन है, ठीक है। देखें बता रहा है ना, यहाँ पे अब क्लिक पे अथी करना, व्यू डिटेल्स इसका दिखाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं कि सर्च ले रहा है, थोड़ा नेट का इशू है इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सर्च कर रहा है। देखिए आ गया ना यहाँ पे, अब इस नाम से जो भी है सब बता देगा, ठीक है, राम के नाम से देखिए है ना, ठीक, जो कौन बेचा है कौन ख़रीदा है सब कुछ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसका ये करना है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, जो भी आपका हो अपना सर्च कर लीजिएगा, व्यू डिटेल्स पे जाना है। अब इसमें आपका सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा आप लोगों को, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए आ गया। अब इसमें आपको क्या बता रहा है सो देखिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है, डी डिटेल्स बता रहा है। अब इसमें देखिए क्या सब है, टोकन नंबर, रजिस्ट्री ईयर, सीरियल नंबर, बुक नंबर, डीड नंबर, ठीक है, सब कुछ बता रहा है। आपका किस ईयर्स में रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, किस ईयर्स में आपने ज़मीन को बेचा या ख़रीदा, ठीक है, सब कुछ यहाँ दे रहा है, ठीक है। किसके साथ बेचे, कौन बेचा, मतलब कौन बेचा कौन ख़रीदा, ठीक है। आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चौहद्दी जिसे बोलते हैं उसमें कौन है, देखिए वो भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, देखिए है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, अगर जो यहाँ से निकालना चाहिएगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट का, देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है बैक का, यहाँ से पीछे चल जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सुविधा क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर जो आपको नहीं कुछ पता हो, बहुतों ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है ये बात, जो मेरे पूर्वज में बहुत ऐसे भी हैं जो चुरा के पूर्वज में ज़मीन उमीन बेच लेते हैं, तो उसका ऐसे इस तरीके से आप ये निकाल के, ठीक है, और उसमें जानकारी ले सकते हैं जो कौन सा ज़मीन मेरा बिका या कौन सा ज़मीन मेरा पूर्वज खरीदे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आप चाहे तो मान लीजिए इसका यूज़ करके, जैसे मान लीजिए ये जो रहेगा चौहद्दी नंबर, खाता नंबर, ये सब इसमें है, सब कुछ है, खाता नंबर है, देखिए खाता है, प्लॉट नंबर है, वैल्यू ज़मीन का वैल्यू उस समय कितना था, लैंड टाइप है, ठीक है, थाना नंबर इसका है, सर्किल नंबर, सब कुछ दिया हुआ है। इसमें सुविधा आपको ये होगा, ठीक है।
जो इस परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं, जो यहाँ से ये डिटेल्स निकाल के, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक में ही कोई तरह का यूज हो आपको ज़मीनी का, ठीक है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आपको नकल निकालना हो इसका, तो नकल निकाल सकते हैं। नकल का बहुत सारा काम होता है, जैसे कोई भी सरकारी यूज़ में करना हो, या फिर लोन लेने में भी नकल का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई किसी तरह का आपको दिक्कत हो ज़मीन से रिलेटेड, तो यहाँ से आप नकल निकाल के उसका ये कर सकते हैं। नकल भी एक सर्टिफाइड कॉपी होता है, ठीक है। जो यहाँ से अगर जो ये सब पता रहेगा, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से जाके इसका नकल निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और वो आपको हर जगह वैल्यूएटेड होगा, हर जगह फ़ायदेमंद होगा। कभी भी कोई भी ज़मीन का इशू हो तो उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों को हो सकता है जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हमें प्रोत्साहन मिले, जो ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही अच्छी जानकारी आप लोगों को देते रहें। ज़मीन से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देते रहें, ठीक है। और मेरा चैनल अभी नया है, आप लोगों के सहारे मेरा चैनल ग्रोथ कर जाए तो अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद।